इस वीडियो में हम इतिहास हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं जो कि 11वीं 12वीं बीए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सहायक होंगे। यहाँ पर 60 प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं ये। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आ जाता है हमारा खुल के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए? तो यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे बसाए गए थे। और दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई, मतलब किस में ढाली गई? तो यह कांस, यानी कांस की जो धातु है जो तांबा और टिन से मिलकर बनती है उसमें ढाली गई है, या उसमें मतलब उससे बनाई गई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना उत्तरी स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर मांडा का है, यहाँ पर उत्तर दा हो जाता है। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर ये हो जाता है सुरकोटड़ा। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर सामवेद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो यहाँ पर घोड़ा हो जाता है। आपको जैसा कि रामायण में ध्यान होगा कि जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। यह वही अनुष्ठान है जिसमें घोड़ा प्रयोग में आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? तो यहाँ पर 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसका सही उत्तर सा हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो बौद्ध धर्म का, यहाँ पर बौद्ध धर्म का शिक्षण संस्थान था। यहाँ पर बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो अशोक द्वारा पहला मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इन्होंने नंदा को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, अशोक द्वारा निर्मित धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो धम्मा महामत्ता के नाम से जाने जाते थे। इसका आंसर ए हो जाता है या आ हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर पाटलिपुत्र इसका सही आंसर है। यह अभी हाल ही में बीए के जो प्रश्न जो पेपर हुआ है हिस्ट्री का, इतिहास का, उसमें यह पूछा गया था। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है? तो यहाँ पर सारनाथ इसका सही आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य किस की मदद से नंद को पराजित करने में सफल रहे? तो चाणक्य की मदद से। इन्होंने चाणक्य की मदद से नंद को हराया था, जो कि नंदा था। तो यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थान कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है? जो मौर्य शासक था अशोक, उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। इसी के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है कुजुला कड़फिसेस। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर कुमारगुप्त के द्वारा या इनके शासनकाल में स्थापित किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं हम। गुप्त शासन समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो इनको दिखाया गया है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब बीड़ा का। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने जो कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई? तो यहाँ पर चोल वंश के जो शासक थे, शासनकाल था, इनके द्वारा नटराज की जो कांस्य की प्रतिमा है शिव तांडव वाली, वह निर्मित की गई। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं हम। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो काकतीय द्वारा किया गया था। यह चालुक्य वंश के पतन के बाद यह उदित होने वाला साम्राज्य था। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो पुष्यमित्र द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? यह एक प्रश्न आया था अभी जो हाल ही में बीए का जो हिस्ट्री का पेपर हुआ, उसमें यह प्रश्न दिया गया था कि किस शासनकाल को, मतलब इस प्रकार आया था कि भारत के किस शासनकाल को भारत का इतिहास का जो स्वर्ण काल है कहा गया है, या यहाँ पर गुप्त वंश का भी नाम था। तो आप देख लेना इसको, गुप्त वंश इसका सही आंसर हो जाता है। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी था, तो अवंती थी। यहाँ पर अवंती उज्जैन की राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं हम। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर बौद्ध धर्म इसका सही आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं हम। सांची का महान स्तूप द्वारा निर्मित कराया गया था, यह अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया सर्जरी पर आधारित है? तो यहाँ पर इसका आंसर बा हो जाता है, सुश्रुत संहिता इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधार कला शैली कला से प्रभावित थी, तो यहाँ पर सही आंसर है यूनानी और रोमन। अगला प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध के क्षेत्र में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो यहाँ पर तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगले जो 30 प्रश्न हैं वह पार्ट 2 में आएंगे, तो उसके लिए हम पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं। अगर यह पार्ट पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं इसका पार्ट 2 लाएं कि नहीं लाएं। धन्यवाद।